और ज्ञानवापी सर्वे के बीच एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अंदर का नजारा कैसा था। सूत्रों के मुताबिक एबीपी गंगा को वो प्रतीक साक्ष्य हाथ लगे हैं जिससे नक्शे में हर तथ्य का स्पष्टीकरण हो रहा है। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव आप एबीपी गंगा पर सर्वे से जुड़े कुछ साक्ष्य देख रहे हैं। अंदर से ऐसा दिखता है ज्ञानवापी परिसर, एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं प्रतीक साक्ष्य। अंदर से जो परिसर दिखता है वो आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये ज्ञानवापी परिसर का अंदर का नक्शा है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है अंदर का मैप। इसके जरिए आप ज्ञानवापी कैंपस को समझ सकते हैं, उस प्रेमाइसेस को, उस परिसर को आप समझ सकते हैं जहां पर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। ये मैप अंदर का उसी को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। मैप आपने देखा अंदर का, अब इसमें जो 3 गोले नुमा चीजें हैं वो क्या हैं, और इस मैप में जो अंदर का दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसके अंदर और क्या प्रदर्शित किया जा रहा है हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वाराणसी से जो तस्वीर नीतीश आपने भेजी है और हमारे दर्शक इस वक्त एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, वो ज्ञानवापी परिसर के भीतर का मैप है। क्या है इसमें जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो स्पष्ट करें। राजेंद्र जी, हमारे साथ इस पूरे मामले के अधिवक्ता विष्णु जैन जी मौजूद हैं। विष्णु जैन जी, ये जो मैप है, इस मैप को कैसे, इसकी अगर आप समझाएं तो कैसे? ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड है। इस वेस्टर्न साइड ये मस्जिद है। ये नंदी जी हैं जो आज के मंदिर परिसर के अंदर हैं। इस नंदी जी के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पे ये शिवलिंग मिला है जो इनके वजूद स्थान के बीचों बीच है, और ये करीब इसका 4 फीट डाया होगा और 2.5 फुट ये लंबा होगा, और इसका और नीचे तक जा रहा है। यहाँ से नीचे एक रास्ता जाता है, उसको भी अभी हमें जाके देखना है क्योंकि यहाँ दीवार से बंद है और वो इस कमीशन का स्कोप नहीं है, तो यहाँ नीचे भी अभी जाना है। पर ये हमें शिवलिंग मिला है और ये किसी भी तरह से कोई फाउंटेन या फुवारा नहीं हो सकता है। शिवलिंग और फाउंटेन के फुवारे के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें पता है। ये 3 जो गोले और दिखाई दे रहे हैं, ये कौन-कौन से हैं? ये गुंबद है, जो सो कॉल्ड मस्जिद है, हम उसे मस्जिद नहीं मानते, पर उनका जो विवादित ढांचा है उसके गुंबद है। और ये अगर बात करें, ये हिंदू मंदिर का परिसर है जो आज का मौजूदा परिसर है, और ये बीच का कॉरिडोर है। ये जो नंदी की जो बात हो रही है कि नंदी ठीक सामने की नंदी, ये नंदी है ना मंदिर परिसर के अंदर जो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं, तो इन्हीं के ठीक सामने मस्जिद की तरफ ये नंदी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं, और इसी के ठीक सामने ये शिवलिंग। कितनी दूरी पर? 83 फीट बताया तो मैंने, 83 फीट। विष्णु जैन जी, ये तो नक्शे की बात हुई, अब आज की अगली प्रक्रिया। अब कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर साहब अभी आ रहे हैं, पता चलेगा कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि टाइम लेंगे कि इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और फिर जैसा भी होगा आपको बताएंगे। संभावना क्या है? चूंकि हमारी जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो तो तैयार है, लेकिन बाकी अन्य जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनके साथ ये एडवोकेट कमिश्नर साहब ही बता सकते हैं। मैं तो खुद कोर्ट में जा रहा हूँ, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे भी वैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा विष्णु जैन जी, कोई एक्सपर्ट उस दौरान मौजूद था जो शिवलिंग किस पत्थर का है और क्या स्थिति है उसको बता? एक्सपर्ट तो कोर्ट ने अपॉइंट ही नहीं किया था, मौजूद कैसे रह सकता है? अब तो कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य हैं, कोर्ट आगे इसमें जो भी। रंग कौन सा था जो पत्थर? काले रंग का पत्थर। काले रंग का पत्थर जी। तो और अगर बात करें तो कुछ और भी साक्ष्य, अगर जैसा ये नक्शा बता रहा है, कुछ दरवाजे भी कहे जा रहे हैं। और साक्ष्य की बात नहीं, जी जी, वो एडवोकेट कमिश्नर जब रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं उसकी बात करूंगा। मैं इस साक्ष्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने इसमें प्रोटेक्शन सीख किया था, और प्रोटेक्शन आने के बाद इसीलिए मैंने इसकी बात की, और अभी बाकी किसी साक्ष्य की मैं बात करूँ। कल का जो कोर्ट का आदेश है उस पर भी आपत्ति एक लगाई गई है, तो उस पर आप देखिए, कल एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमें ये शिवलिंग जब 10 साढ़े 10 बजे मिला है, तो इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑर्डर 39 CPC में इसकी व्यवस्था है, और उसी चीज़ का हमने उपयोग किया है, और इसीलिए कोर्ट ने इसको एंटरटेन करके माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिद थी हमारे क़यामत तक रहे। देखिए, हमारा यही कहना है कि वो हमेशा मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगी। किसी के कह देने से कि एक मंदिर परिसर मस्जिद हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता है। हिंदू लॉ सुप्रीम है और हिंदू लॉ ही चलेगा। अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि कोई ज़मीन मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए अगर डेडिकेट कर दी जाती है, तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है, इष्ट देव की रहती है, भगवान की रहती है, राजा भी उसे नहीं ले सकता है, तो वही लॉ यहाँ पे प्रिवेल करेगा।
कब से सुनवाई होनी है आज वाले मामले की? अब आप अगर इजाज़त देंगे तो जाएंगे तो सुनवाई बाद में। सर हमारी इजाज़त क्या, आप अधिवक्ता हैं और आप कोर्ट की इजाज़त लेंगे, लेकिन बार हम फिर भी समय जानना एक चाहेंगे। बार ये नीतीश 12 बजे जरूर जान ले, वहीं जा रहे हैं। नीतीश एक बार जरूर जान ले जाते जाते कि ये मैप किसने डिजाइन किया है इंटरनल, ये अंदर का जो नक्शा हम दिखा रहे हैं ये किसने डिजाइन किया है? राजेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैप है वो अधिवक्ता द्वारा जो स्थितियां अंदर की दिखाई दी हैं उस आधार पे अपने नज़रों के आधार पर ये बनाया गया मैप है, और यही उस मैप का डिज़ाइन है कि अंदर क्या क्या देखा गया है। और जो विष्णु जैन जी थे वो शब्दतः उस मैप को बता रहे थे कि ये मैप अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बयां कर रहा है, एक एक चीज़ इन्होंने क्या क्या देखी है इन्होंने उसको बताया है। अगर जो नीतीश 3 गुंबद है जो नीतीश वर्तमान अगर आपके सामने वो मैप है तो आप उसे हाथ में ले लें और कैमरे को इस तरह से रखें कि वो हमारे दर्शक देख पाएं और आप डिफाइन कर पाएं कि इसमें अभी वकील साहब विष्णु जैन क्या कहां बता रहे थे। अगर आपके पास वो मैप है तो हमारे दर्शकों को आप स्वयं एक्सप्लेन करें जो आपने समझा है, जो वकील साहिबान ने तैयार किया है। जी मैं जी राजेंद्र जी, नीतीश आपके पास, हाँ अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहूँगा आपके पास वापस आते हैं नीतीश। इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है,